क्वेश्चन नंबर 15, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी में बोल रहा है कि ए डी है जो एंगल बी ए सी का बाई सेक्टर है, तो बी ए सी ये वाला एंगल होगा और ए डी यहाँ से इस तरीके से खुद रहा होगा। तो ए डी है जो एंगल बी ए सी का बाई सेक्टर है, और यहाँ पे दे रखा है ए बी का वैल्यू 6, ए सी का वैल्यू 5 और बी डी का वैल्यू देखिए 3 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो पूछा है सी डी का वैल्यू। आपको पता होगा यहाँ पे ए डी इज इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ए डी है जो इंटरनल बाइसेक्टर है बी ए सी का, ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है, तो जब इंटरनली बाइसेक्ट करता है तो यहाँ पे साइड का रेशियो क्या होता है, ए बी बाई ए सी इक्वल हो जाता है बी डी बाई सी डी का। तो यहाँ पे नोट करिए ए बी बाई ए सी इक्वल हो जाता है बी डी बाई सी डी का। देखिए पहले आप ए बी लीजिएगा तो यहाँ से भी पहले आपको बी डी लेना होगा, और यदि पहले आप ए सी लीजिएगा तो पहले आपको सी डी लेना होगा। इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ए बी का वैल्यू 6, ए सी का वैल्यू 5, ऐसा हो जाएगा बी डी का वैल्यू 3 और सी डी आपको निकालना है। इसको कट करिए 2 बार में, इसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 सी डी इक्वल टू 5, तो सी डी इक्वल टू हो जाएगा 5/2, दैट मीन्स 2.5। तो यह आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पे ए डी है जो बी ए सी का बाइसेक्टर, तो बी ए सी ये वाला एंगल है और ए डी इसका बाइसेक्टर है, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद बोला है इफ ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, इसका लेंथ दे रखा है 8, बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये वाला देखिए बी डी दे रखा है 6 एंड डी सी इक्वल टू 3, ये वाला हो जाएगा 3। तो बोला फाइंड ए सी, तो ए सी का लेंथ बताइए। तो ये सेम पिछला वाला क्वेश्चन है, जब ए डी एंगल बी ए सी का बाइसेक्टर है तो यहाँ पे साइड का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ये वाले बाइसेक्टर के इधर और बाइसेक्टर के उधर वाले साइड का रेशियो इक्वल होगा ये दोनों साइड के रेशियो का। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला साइड है बी डी बाई सी डी। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू दे रखा है 8 और ए सी का वैल्यू आपको निकालना है। इसके बाद बी डी का वैल्यू 6 और सी डी का वैल्यू 3। यहाँ से काटिए 2 बार में और ये 2 से कटेगा 4 बार में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ए सी का वैल्यू आ जाएगा 4 × 1 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी डी इज अ ट्राइपीजियम सच दैट बी सी ये बी सी पैरल ए डी। कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम है और इस पर कह रहा है कि बी सी है जो ए डी के पैरल है। यहाँ पे देखें फिगर, ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम है और इसमें बी सी है जो ए डी का पैरल है। तो यहाँ पे नाम आपको इस तरीके से लिखना है कि बी सी और ए डी आपस में पैरल हो जाए। इसके बाद बोला है एंड ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये देखिए ए डी ये वाला दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यहाँ पे बोल रहा है कि डायगोनल ए सी और बी डी ये एक दूसरे को ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ओ मान लीजिए। इसके बाद बोला है इस प्रकार की ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओ डी बाई ओ बी इक्वल टू 1/2। यहाँ पे देखिए ए ओ बाई ओ सी का मतलब क्या होगा कि ए ओ का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ओ सी हो जाएगा, ये देखिए ओ ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ओ सी हो जाएगा और ओ डी का ओ बी हो जाएगा, ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो बोल रहा है कि देन बी सी इक्वल टू भार, तो ये बी सी का वैल्यू निकालना। तो पहले आप क्या करिए कि ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, ये छोटा वाला इधर ये छोटा वाला। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल बी ओ सी एंड यहाँ पे हो जाएगा ए ओ डी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट हो जाएगा, इधर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी अल्टरनेट हो जाएगा और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले ट्रायंगल बी ओ सी में लीजिए, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी का, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल हो गया एंगल डी का। इसके बाद एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए का, तो यहाँ पे एंगल सी इक्वल हो गया एंगल ए का। इसके बाद ओ और ओ ये दोनों आपस में इक्वल है, तो एंगल ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ओ का। ये दोनों हो गया अल्टरनेट और ये हो गया वर्टिकली। सो ट्रायंगल बी ओ सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए अरेंज करिएगा बी ओ सी, तो यहाँ पे लिखना होगा डी ओ ए, तो इससे आ जाएगा डी ओ ए बाई ए सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखिए ओ बी का कॉरस्पॉन्डिंग ओ डी और इसका रेशियो आ जाएगा ओ बी बाई ओ डी। इसके बाद ओ सी का कॉरस्पॉन्डिंग ओ ए और इसका रेशियो आ जाएगा ओ सी बाई ओ ए। और एक लीजिए फर्स्ट लास्ट और यहाँ भी फर्स्ट लास्ट, तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी हो जाएगा और इसका रेशियो आ जाएगा बी सी अपॉन ए डी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ओ बी बाई ओ डी
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ओ बी बाई ओ डी और ओ सी बाई ओ ए, ओ सी बाई ओ, यहाँ पे देखिए ये उलट के दिया हुआ, यहाँ पे जो लिए हैं ये उलटा हुआ है, तो यहाँ पे रेशियो आपको लेना होगा उलट के, मतलब 2/1 लेना होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए ओ बी बाई ओ डी, ओ बी ऊपर है और ओ डी नीचे है, यहाँ देखिए ओ बी नीचे है और ओ डी ऊपर है, मतलब उलट के लेना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1 और यहाँ पे भी हो जाएगा 2/1। इधर देखिए बी सी का वैल्यू तो आपको निकालना है और ए डी का वैल्यू दे रखा है 4, ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू बी सी बाई 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा बी सी इक्वल टू 4 इंटू 2 8, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, कह रहा है ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल बी पे बन रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए, यह है ए बी सी और राइट एंगल बी पे बन रहा है। इसके बाद बोला कि एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, करा कि एम है जो साइड ए बी का मिड पॉइंट है और एन है जो साइड बी सी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ देखिए एम है जो साइड ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा और एन साइड बी सी का मिड पॉइंट होगा, तो जब एम ए बी का मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल, इधर ये दोनों भी आपस में इक्वल, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बी एन और यहाँ पे सी एन ये दोनों आपस में इक्वल होगा, और इसका जो वैल्यू होगा पूरे बड़ा वाला के वैल्यू के हाफ हो जाएगा, डेट मीन्स बी सी बाई 2। उसी प्रकार इधर देखिए ए एम और बी एम ये दोनों आपस में इक्वल है और इसका जो वैल्यू होगा ये पूरा बड़ा वाला ए बी के वैल्यू का हाफ होगा, डेट मीन्स ए बी बाई 2। इसके बाद देखिए करा देन 4 इंटू ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू भाट 4 इंटू ए एन स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए पहले ए एन को ज्वाइन करना होगा और सी एम स्क्वायर, तो यहाँ से सी एम को भी ज्वाइन करना होगा, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट एंगल बी पे बन रहा है और यहाँ पे आपको 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा, एक में सी एम वाला ये वाला देखिए और एक में जिसका हाइपोटेनस ए एन हो ये वाला, एक पूरा बड़ा वाला, तो बारी बारी से तीनों में आप चलिए। सबसे पहले चलिए जिसमें ए एन आ रहा है, तो यहाँ देखिए ए बी एन में आपको चलना होगा, ट्रायंगल ए बी एन, ध्यान से देखिएगा फिगर को, ए बी एन एंगल बी के सामने ए एन है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए एन का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए बी एन इक्वल टू क्या था, बी सी बाई 2 था, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये आ जाएगा ए एन स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बी एन की जगह बी सी बाई 2 पुट करिएगा, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद इसमें चलिए जिसमें सी एम आ रहा है, तो सी एम आ रहा है ट्रायंगल एम बी सी या सी एम बी, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल सी एम बी, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए फिगर को, एंगल बी के सामने ये वाला सी एम आ रहा है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हो जाएगा सी एम स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा बी एम का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बी एम का वैल्यू आप निकाले हैं ए बी बाई 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर करिएगा, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। और एक बार पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ए बी सी में चलिएगा तो एंगल बी के सामने ए सी हाइपोटेनस होगा, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। यहाँ पे देखिए आपको लाना था ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करना होगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो एल एच एस वाले को एल एच एस के साथ, तो ये आ जाएगा ए एन का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल टू आर एच एस वाले को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस इसका आर एच एस लिखिए, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए तो इक्वेशन 3 में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये दोनों की जगह ए सी स्क्वायर पुट करिए, तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा ए सी स्क्वायर। इसके बाद ये दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो नोमिनेटर को ऐड करिए, तो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4, यही होगा ना। अगर आप 4 एलसीएम भी लीजिएगा तो 4 एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा बी सी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा इक्वेशन 3 से, तो यहाँ पे भी पुट हो जाएगा ए सी स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिए 4, तो ये हो जाएगा 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू AN स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, इधर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये 4AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5AC स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 5AC स्क्वायर ऑप्शन बी में, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, देखिए दो ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है DEF। यहाँ पे दे रखा है AB बाई डी इक्वल टू BC बाई FD। इसका मतलब हुआ कि AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड DE है और BC का FD है। यहाँ पे हाईलाइट करिए, AB का कोरस्पॉन्डिंग साइड DE है और BC का FD है, तो FD ये वाला हो जाएगा। करा देन ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF का कब? यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए साइड का रेशियो दे रखा है AB बाई DE इक्वल टू BC बाई FD, और यहाँ पे देखिए दोनों साइड के बीच में एंगल B है और यहाँ पे दोनों साइड के बीच में एंगल D है। डेट मीन्स एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे एंगल B इक्वल होना चाहिए एंगल D के साथ, तभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो ये देखिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, इफ इन टू ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, दो ट्रायंगल है, यहाँ पे देखिए एक ABC है और एक DEF है। यहाँ पे दे रखा है AB बाई डी इक्वल टू BC बाई FE इक्वल टू CA बाई FD। इसका मतलब हुआ कि AB का कोरस्पॉन्डिंग D, तो यहाँ पे हाईलाइट करिए AB का कोरस्पॉन्डिंग D, BC का कोरस्पॉन्डिंग FE, तो ये हो गया BC का कोरस्पॉन्डिंग FE, और CA का FD, तो ये हो गया CA और ये हो गया FD। तो जब यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन वाला होगा, तो यहाँ से बारी बारी से आप ऑप्शन को ही लेकर चेक करिए। जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है ट्रायंगल FDE सिमिलर, इस वाले ट्रायंगल का नाम खुद से लिखिए। तो एंगल F है, यहाँ पे देखिए एंगल F है DE के सामने, और DE का कोरस्पॉन्डिंग AB है और AB के सामने C है, तो F के सामने C हो जाएगा। इसके बाद D है, तो यहाँ पे देखिए D ये है EF के सामने, और EF का कोरस्पॉन्डिंग BC है और BC के सामने A, तो D इक्वल हो जाएगा A का, तो यहाँ पे D के सामने A आएगा, तो CA और एक बच गया कौन? B बच गया, तो यहाँ पे आएगा B, और यहाँ पे भी देखिए CAB, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी आप ये दोनों को खुद से चेक करिए, ये गलत ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, तो यहाँ पे देखिए AB का कोरस्पॉन्डिंग D हो जाएगा, ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड, BC का EF, तो ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग हो गया। इसके बाद फर्स्ट लास्ट AC का DF, तो यहाँ पे AC का कोरस्पॉन्डिंग DF। इसके बाद बोला है कि एरिया ऑफ ABC 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया दे रखा है 9, और एरिया ऑफ DEF ये दे रखा है 16, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16। इसका बाद बोल रहा है इफ BC इक्वल टू 2.1, यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू दे रखा है 2.1, देन मेजर ऑफ EF, तो यहाँ पे BC का कोरस्पॉन्डिंग कौन है? EF है, और EF का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो लिखिए, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। इसके एरिया का रेशियो क्या होगा? इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग साइड आपको एक BC लेना है और एक EF लेना है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एरिया दे रखा है ABC का 9 और DEF का 16, और यहाँ पे BC का वैल्यू दे रखा है 2.1 और EF तो आपको निकालना है। ये स्क्वायर को इधर भेजिए, तो स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2.1 अपॉन EF। यहाँ पे इसको काटिए, ये कट जाएगा 0.7 बार में। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा EF इक्वल टू 0.7 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 2.8, तो यह आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल हुज वन साइड इज 4√2 सेंटीमीटर। करा कि एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है और जिसके हाइपोटेनस का लेंथ बताइए, और उसका एक साइड दे रखा है 4√2 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पे पहले एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करिए, मान लीजिए A है, B है और C है, और B पे बढ़ रहा है 90 डिग्री। ये बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका दो साइड इक्वल होगा, क्योंकि 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये तो किसी के इक्वल होगा नहीं, जब होगा तब यही दोनों साइड आपस में इक्वल होगा। और यहाँ पे दे रखा है कि वन साइड का वैल्यू है 4√2 सेंटीमीटर, तो ये देखिए एक साइड दे रखा है 4√2, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर।
अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेनस का लेंथ लगा निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC तो आपको निकालना है, तो AC की जगह AC और AB है 4√2, तो इसका होल स्क्वायर करिए, तो ये हो जाएगा 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करिए तो 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये हो जाएगा 32 प्लस 32। तो यहाँ पे हो जाएगा AC इक्वल टू √64, तो यहाँ से AC का वैल्यू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, ए मैन गोज 20 किलोमीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 7 मीटर ड्यू नॉर्थ। करा कि एक आदमी है जो 24 मीटर वेस्ट में गया और 7 मीटर नॉर्थ में गया। जैसे देखिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट वेस्ट होता है, वेस्ट इस तरफ होगा और ईस्ट इस तरफ होता है। तो बोला था कि ये वेस्ट में गया 24 मीटर, तो देखिए इस साइड गया है ये 24 मीटर, यहाँ से मान लेते हैं कि ये वाला डिस्टेंस है 24 मीटर एंड देन 7 मीटर ड्यू ईस्ट, और इस पॉइंट से फिर 7 मीटर ईस्ट चला गया, तो ईस्ट ऊपर होता है, तो ये मान लीजिए 7 मीटर इधर चला गया। तो कह रहा हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अभी वो आदमी यहाँ, तो बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो आदमी कहाँ पे है, यानी ये वाला डिस्टेंस पूछा है। यहाँ मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। तो यहाँ से जब ये नॉर्थ मुड़ा है तो ये 90 डिग्री पे मुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्शन जो होता है हमेशा सीधा रहेगा, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो यहाँ पे 90 बना देगा, तो इस वजह से ये 90 हो गया। तो बोला था AC का डिस्टेंस, तो ये वाला निकाल लीजिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ये होता है 7, 24, 25, तो यहाँ से देखिए एक 7 है एक 24, तो ये वाला हो जाएगा 25। और अगर नहीं याद है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB 24, तो ये हो जाएगा 576, और BC है ये 7, तो ये हो जाएगा 49, तो AC इक्वल टू हो जाएगा √625, तो ये आ जाएगा 25 मीटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल DEF। यहाँ पे फिगर में देखिए ट्राइंगल ABC है जो DEF का सिमिलर है, तो यहाँ पे जब ये दोनों सिमिलर है तो AB का कोरस्पोंडिंग DE हो जाएगा, BC का EF और AC का हो जाएगा DF। इसके बाद देखिए बोरा BC है 3 सेंटीमीटर, तो ये है 3 सेंटीमीटर, EF है 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला साइड है 4 सेंटीमीटर, एंड एरिया ऑफ ABC का एरिया भी दे रखा, ये दे रखा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ DEF, तो DEF का एरिया क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो इसके एरिया का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है, तो यहाँ से इसके एरिया का रेशियो निकालिए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप कौन वाला लीजिएगा, जिसका वैल्यू आपको पता है वही लीजिएगा ना, तो इसमें BC लीजिएगा तो इसमें EF लेना होगा, तो ये हो जाएगा BC अपॉन EF, इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ABC का एरिया 54, तो यहाँ पे आ जाएगा 54, और DEF का एरिया निकालना है, तो यहाँ पे रहेगा एरिया ऑफ DEF। इस साइड देखिए BC, इसका वैल्यू है 3, इसका वैल्यू है 4, तो 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये 9/16 हो जाएगा। इसको काटिए 6 बार में, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC है जो PQR का सिमिलर, यहाँ पे फिगर में देखिए ABC PQR का सिमिलर है, और इस प्रकार है कि एरिया ऑफ ABC इक्वल है 4 इंटू एरिया ऑफ PQR। ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो PQR के एरिया के 4 गुना का इक्वल है। इसके बाद दे रखा BC इक्वल टू 12, तो ये वाला साइड हो जाएगा 12, देन QR इक्वल टू भार, तो ये वाला साइड आपको निकालना है। और आपको पता है जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB का कोरस्पॉन्डिंग PQ, BC का QR और AC का हो जाएगा PR। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा था एरिया ऑफ ABC इक्वल है 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और इस साइड बच जाएगा 4, और नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो ये हो जाएगा 4/1।
अब बताइए जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC का वैल्यू दे रखा है तो BC लेना है और QR लेना है। तो यहाँ पे इसके जगह पे पुट करिए एरिया के जगह पे, तो ये हो जाएगा BC/QR का होल स्क्वायर, और इस साइड तो रहेगा 4/1। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, BC का वैल्यू है 12 और ये स्क्वायर को उस साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 12/QR। और जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4 का रूट 2 और 1 का रूट 1 ही रहेगा। ये देखिए 2 से कटेगा 12, 6 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो QR का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 64 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। करा दो सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों का एरिया दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है DF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और एक का एरिया दे रखा है 121 और सेकंड का दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है इफ द मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 12.1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि फर्स्ट ट्रायंगल का मीडियन का जो लेंथ है वो है 12.1। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए ट्रायंगल ABC का एक मीडियन ड्रा करिए, ये है AM, और एक इसका मीडियन ड्रा करिए, ये मान लीजिए DN है, और यहाँ पे इसके मीडियन का लेंथ दे रखा है 12.1 सेंटीमीटर। देन द कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन ऑफ अदर ट्रायंगल, तो दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन का लेंथ क्या होगा, तो इस मीडियन का कॉरस्पॉन्डिंग यही मीडियन है ना DN, तो इसका लेंथ आपको निकालना है। यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। इसका जो रेशियो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे आप पढ़ें कि दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, साथ ही साथ इसके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे मीडियन है AM और एक का है DN, तो इसका रेशियो हो जाएगा AM अपॉन DN और इसके स्क्वायर का इक्वल। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ABC का वैल्यू है 121 और इसका है 64, और यहाँ पे AM का वैल्यू दे रखा है 12.1 और DN ये तो निकालना है, तो यहाँ पे रह जाएगा DN का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर को इधर लाइए, तो स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, और 121 का रूट 11 और 64 का रूट 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12.1 अपॉन DN। यहाँ से देखिए डेसिमल को हटाइए तो नीचे आ जाएगा 10, और यहाँ पे 11 से काटिए इसको 11 बार में। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 10 DN इक्वल टू 88। तो यहाँ से DN का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 88 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 8.8। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 27, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलस राइट ट्रायंगल द लेंथ ऑफ हुज हाइपोटेनस इज 10 सेंटीमीटर। कह रहा है एक आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर बताइए और इसके हाइपोटेनस का लेंथ रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं ABC एक राइट ट्रायंगल है और साथ ही आइसोसेलस है, तो जब आइसोसेलस होगा तो ये दो साइड आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने हाइपोटेनस ये तो किसी के इक्वल होगा नहीं, तो जब इक्वल होगा तो ये दोनों साइड, और हाइपोटेनस का लेंथ है 10, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो बोला था इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए। मान लीजिए ये साइड A है तो ये भी साइड A हो जाएगा, यहाँ पे लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और AB का वैल्यू है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये भी हो जाएगा A स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू 2A स्क्वायर, ये 2 से कटेगा 50 बार में, तो यहाँ से हो जाएगा A स्क्वायर इक्वल टू 50, तो A इक्वल टू हो जाएगा √50 और 50 का रूट निकालिए, तो 50 को क्या लिखेगा 25 इंटू 2, और 25 से 5 आएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 5√2। तो ये वाला साइड हो गया 5√2 और ये वाला भी साइड हो जाएगा 5√2, क्योंकि दोनों साइड तो इक्वल ही है। अब बोला था इसका पेरीमीटर बताइए, तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस 5√2 प्लस 10, तो यहाँ पे ऐड करिए, तो ये दोनों को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 10√2 और प्लस 10, यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए, तो 10 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1, तो ऑप्शन C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन सेम है 13 जैसा, तो इसको आप खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल ABC इफ AC बराबर BC। करा एक आइसोसेलस ट्रायंगल है ABC जिसमें AC और BC बराबर, जैसे फिगर में देखिए ABC एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें AC और BC आपस में इक्वल है।
एंड ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac², ए बी स्क्वायर इक्वल है 2ac² का, देन एंगल सी इक्वल टू भार। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है ए बी स्क्वायर इक्वल है 2ac² का, इसको आप लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू ac² को आप लिखेगा ac² प्लस ac², इसको 2 बार। अब यहाँ पे बताइए AC इक्वल है BC के, तो आप AC की जगह BC पुट करिए, तो ये हो जाएगा AB² इक्वल टू AC² और एक AC की जगह BC पुट करिए, तो ये हो जाएगा BC²। यहाँ पे चूंकि AB इक्वल ये AC इक्वल था BC के। अब आप बताइए कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो, तो यहाँ पे फर्स्ट साइड के सामने जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है बाई कन्वर्स हो पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ए बी का स्क्वायर इक्वल है रिमेनिंग 2 साइड ए सी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी ए बी के सामने जो एंगल होगा एंगल सी, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमसे पूछा था एंगल सी का वैल्यू, तो एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एंगल सी 90 डिग्री। करा कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें एंगल सी 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, तो ये तो किसी के इक्वल होगा नहीं, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ में बोला है इफ ए सी इक्वल टू 6, तो ये ए सी है 6, तो जब ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है ए बी का वैल्यू, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और ये भी हो जाएगा 36। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 36, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 36। तो यहाँ से देखिए 36 से 6 बाहर आएगा और 2 अंदर ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 6√2 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, इफ इन 2 ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी एफ, कह रहा है कि 2 ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और एक डी एफ है। यहाँ पे देखिए एक ए बी सी है और एक डी ई एफ है। बोला एंगल ए है जो एंगल ई के इक्वल है, तो यहाँ पे एंगल ए हो गया एंगल ई के इक्वल। एंगल बी है जो एफ के इक्वल है, तो इसको डबल लाइन से शो करिए, बी है जो एफ के इक्वल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कह रहा है इसमें से कौन सा है जो सही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 एंगल इसका इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग 2 एंगल के, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाई ए सिमिलरिटी से। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल यहाँ पे अरेंज करिएगा, एंगल ए है एंगल ई के इक्वल, तो ए के सामने आएगा ई। एंगल बी है एफ के इक्वल, तो बी के सामने आएगा एफ, तो ई एफ, एक बच गया डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बारी बारी से चेक करिए। ऑप्शन ए देखिए, कह रहा बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ कहने का मतलब हुआ कि बी सी का कोरस्पोंडिंग साइड डी एफ है, तो यहाँ से देखिए बी सी और यहाँ पे डी एफ बिल्कुल सही है। इधर देखिए ए सी अपॉन डी, तो ए सी ये फर्स्ट लास्ट, इधर भी फर्स्ट लास्ट होना चाहिए, तो इधर भी डी ई है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। सेकंड देखिए, करा ए बी अपॉन डी, तो ए बी ये वाला हो गया और डी ई, यहाँ पे देखिए ए बी है फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में है ई एफ, जबकि यहाँ पे लिख रखा है डी। ए बी का कोरस्पोंडिंग साइड इसमें ई एफ है, जबकि यहाँ पे दे रखा है डी, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन और आप चेक करिए, वो सही ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, इन फिगर द मेजर ऑफ एंगल डी एंड एंगल एफ आर रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि फिगर देखिए इसमें एंगल डी और एंगल एफ का वैल्यू बताइए। तो यहाँ देखिए इस ट्रायंगल एबीसी में 2 एंगल दे रखा है, एक 30 और एक 20, तो यहाँ से ए का वैल्यू बताइए। तो 180 में से इसको ऐड करके घटाइए, तो ये आ जाएगा 130। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए है 130 है, इसका एंगल ई है 130, यानी एंगल ए और एंगल ई आपस में इक्वल होगा, इतना तो आपको आ रहा है समझ में। इसके बाद देखिए एंगल ए के बगल में 2 साइड का वैल्यू दे रखा और यहाँ पे भी एंगल ई के बगल में 2 साइड का वैल्यू दे रखा है, तो यहीं दोनों साइड का आपको रेशियो देखना है। तो यहाँ से देखिए 5 से कट जाएगा 45 9 बार में, और यहाँ पे देखिएगा 7 से कट जाएगा 63, ये भी 9 बार में। तो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ये साइड का कोरस्पोंडिंग ये हो जाएगा, इस साइड का कोरस्पोंडिंग ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रेशियो निकालिए, तो पहले इसमें लीजिए, जैसे ए बी का रेशियो निकालिए ई एफ के साथ, तो ए बी अपॉन ई एफ, तो ए बी का वैल्यू है 45 और इसका है 5, तो ये हो जाएगा 9/1। और यहाँ पे देखिए इसके बाद है ए सी, तो ए सी का रेशियो निकालिए डी ई के साथ, तो ए सी अपॉन डी ई, और ए सी का वैल्यू है 63 और डी ई का वैल्यू है 7, ये भी कटेगा 9 बार में, तो 9/1 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों का एल एच एस क्या इक्वल है, तो आर एच एस, ये दोनों का आर एच एस इक्वल है, तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को एल एच एस इक्वल करिए, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ई एफ
इक्वल टू ए सी अपॉन डी ई। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में कौन वाला एंगल आ रहा है, एंगल ए, और यहाँ पे आ रहा है एंगल ई, यही दोनों एंगल आ रहा है ना। जैसे ए बी अपॉन ई एफ, तो देखिए ए बी अपॉन ई एफ ये दोनों साइड हो गया, और ए सी अपॉन डी, तो इसके बीच में ये वाला एंगल, इधर ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। एंगल ए है इक्वल एंगल ई का, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा बाई एस ए एस सिमिलरिटी से। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। यहाँ पे अरेंज करिएगा तो देखिए एंगल ए ई के इक्वल है, तो ए के सामने आएगा ई, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। इसके बाद देखिए एंगल बी, तो यहाँ पे एंगल बी है ए सी के सामने, और ए सी का कोरस्पोंडिंग साइड है डी ई, और डी ई के सामने एफ है, तो यहाँ पे आ जाएगा बी के सामने एफ, तो ई एफ एक बच गया कौन, डी, तो यहाँ पे आएगा डी बाई एस ए एस सिमिलरिटी। हमसे पूछा था एंगल डी और एंगल एफ का वैल्यू, तो यहाँ से देखिए एंगल डी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, और एंगल एफ किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल टू एंगल सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए 20, तो 20 हो जाएगा, और एंगल एफ है बी के इक्वल, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल एफ इक्वल टू बी का वैल्यू है 30, तो ये हो जाएगा 30, डेट मीन्स 20 और 30। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी।